करें जैसे पीपल एनिमल्स प्लांट मूव ना कर सकें, जितनी उतनी रखें, बड़ी ना हो सकें। एग्जाम्पल्स माउंटेन्स, कार्स। मूवमेंट कुछ प्लांट होते हैं ना, जिस तरफ सान होगा उस तरह से टर्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से, नींद से और वाटर से, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से। यहाँ पे ग्रीन कलर का कैसे दिया उसे बोलते हैं मेटल सिंबल। इसको सर की तरफ करो सर, ये फ्लावर है जहाँ पे ग्रीन कलर का इसको तरफ से सिंबल, और जहाँ पे कलर जैसे तो क्या उसको बोलते हैं पेंटर। और जहाँ पे इसकी प्रोडक्टिव और वैसे तो और जहाँ पे मेल की प्रोडक्टिव आर्गन होते हैं आर्ट लेने से जो अपने हार्वेस्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारा एक सन, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, वाटर है, टेम्परेचर है, एयर है। इसका पानी वाटर है और यहाँ की और ये हमारी प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन कार्टन आ गई तो सर ये सर जो प्रोटेक्शन हमारी फील्ड है ग्राफ, इसलिए अपनी ग्राफ को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ग्राफ हम 6 मंथ के लिए माइग्रेट करते हैं, क्योंकि एक जगह हम रहेंगे तो वहाँ के जो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जाएंगे उन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा उनको लाइनिंग से इनसे बचेंगे। इसलिए हम सब माइग्रेट करते हैं, इसलिए 6 मंथ में हम एक से दूसरे का माइग्रेट जो ग्लेशियर होते हैं यहाँ पे बर्फ से बहुत देर तक 20-25 साल तक बढ़ती है, वहाँ से थोड़ा निकल कर पानी आगे आता है। इसलिए आगे हम जैसे DLM जैसे पीछे से ग्लेशियर से पानी जाता है। किसी शख्स नाम जगह जिसका नाम तो जाहिर करी कदमन कंदन है, जो दोनों कंदन को पानी में रोके वर्ब है जो काम करने करता है, एक्शन ऑफ स्टेट, वर्ब एक्शन ऑफ स्टेट। एडवांस एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शन है जो जिस्मानी होता है, इसलिए इंसान क्या काम कर रहा है। जबकि एडजेक्टिव डिस्क्राइब नॉन एक्शन जैसे फीलिंग किसी वक्त बयान करते हैं, जैसे अचानक के बोलते ओ हाय वाव, ये इमोशन के वक्त जो कोई वर्ड निकले उसको लिखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है, जो टीवी का प्लान करते हैं वहाँ जाकर वैरायटी होती है। सबसे बड़े वाला प्लेनेट कौन सा? Fastest moving planet कौन सा? ये हॉटेस्ट है। ये सबसे बड़ा ये फ्रॉम डे टू डे लाइफ विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। सर आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड मैथमेटिक्स थ्रू DLE एंड DLM, जो आज हम छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू आज आपको बताएंगे। सर आज का जो मॉडल हमने तैयार किया है, जिसके लिए हमने इस एक्टिविटी में हम शो करने जा रहे हैं। इससे धुआं भी निकलेगा, जो भी वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। किसी के पीछे साइंस का कंसेप्ट है कि वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से किस चीज़ की वजह से पहुंचा, कैसे पहुंचा, यही है डिफिनेशन। बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन की वजह से पहुंचा है, क्योंकि अगर पढ़ने के मालिक्यूल एयर में ऐड हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, इसी एक्टिविटी के थ्रू हम अपनी जिंदगी के बारे में देखते हैं सर कि कोई भी चीज़ को जब हम सोचते हैं कि हम पानी में डालेंगे उसको तो वो डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ हम सोचते हैं कोई भी हल्की चीज़ उसको पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगी, लेकिन डाला तो ये देखना सर ये सिंक कर गया, ये सिंक करता है। आप दूसरा देखना सर, इसी तरह मैंने जब दूसरा एक निकाला तो सर इसमें डाला तो ये फ्लोट कर रहा है सर। ये देखो सर ये फ्लोट कर रहा है, इसके पीछे क्या सर, इसके पीछे डेंसिटी है। इसलिए जो सर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस वजह से होगा। सर जो वाटर की डेंसिटी थी वो कम थी डेंसिटी, और एयर की डेंसिटी ज़्यादा थी, इसकी वजह से वो सिंक कर गया। और जो दूसरा इसकी फ्लोट किया इसकी वजह सर वाटर, और इसके में भी सर मैंने 60 मिलाया था, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी वाटर की, और एयर की डेंसिटी कम हो गई थी। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम।
ओजन होता है, कौन किसको खाता है, फिर मैं बताता हूँ। शर्ट को खाएगा फ्रॉग, ये बन के छोटे से फ्रूट है। इसी तरह मैं बनाता हूँ, ये फ्रॉग, ये ग्रास को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा ये फ्रूट के बन के। इसी तरह मैं इसको भी और अट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस का इस्तेमाल करता हूँ, वो है मैग्नेट्स का हमें पता ही है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट कर लिया और फ्रॉग को खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, ये इसने अट्रैक्ट कर लिया इसको, ये बन के छोटी सी फ्रूट है। अब हम बच्चे को बताएंगे कि फ्रूट बताओ कैसे बनती है, तो वो आराम से दवाएगा कि फ्रूट क्या है। अपना ब्लड प्रेशर कैसे मिली कर सकते हैं। हमने अपनी लेबोरेटरी से कुछ एपरेटस का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए हमारे सामने ये देख सकते हैं बीपी एपरेटस है। इसको हम सही मैनोमीटर कर सकते हैं और इसके लिए साथ में हमने स्पेक्ट्रोस्कोप भी दिया है। सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे, ओपन में सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे इसके पार्ट कौन कौन से हैं। और ये जो सब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में ये जो देखते हैं ये मर्क्यूरी है, ये हीट है। उसके बाद इसके हम ये पार्ट देख सकते हैं। ये जो पार्ट है ये आर्म कप के सामने दो रबर ट्यूब लगी होती है, एक रबर ट्यूब के सामने ये बल्ब लगा होता है और दूसरे के सामने ये स्क्रू लगा होता है। और ये जो दूसरी रबर ट्यूब है इसको हम अल्ट्रा मैनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये सब हम उससे पहले बताने कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये दो तरीके का होता है, एक साइकोलॉजिक और इसका हम लाइव इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। रबर ट्यूब से ये भी चेक में आनी चाहिए। हमने इसको उसके बाद हमने ये जो हमारा स्टेथोस्कोप है इसका इस्तेमाल करना है। इसका जो है बाकी ऊपर जाएगा, जब हम हवा को नीचे करेंगे तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आने की वजह से हमें हार्ट की साउंड सुनाई देगी और हम ये लाइव करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे, स्क्रू जो है हमारा इसको टाइट कर देंगे और ये जो हमारा ये ऑन का बटन होता है, जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं और इससे हम क्या पुश करेंगे। ये जो सुराख है ये हवा को अंदर जाने देता है लेकिन हवा को बाहर नहीं निकलने देता। सबसे पहले हम इसको एयर पुश करते हैं। ये देख सकते हैं मछली जो है हमारा ऊपर की तरफ, इसकी रेस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी जो चलता है सबसे पहले 170 तक ले जाते हैं, तो उसके बाद जब हम इसको ऐसे होता है इसका जो फिगर होता है ये बता दें, मतलब हार्ट को पंपिंग करता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड हार्ट पंपिंग करता है। ये ब्लड जो है हमारी ब्लड में जो वेसल्स होती है ये चेंज हो जाता है, क्यों जाता है इनकी वजह से जो हम हमारे जो जिस्म में क्या ऐसा है लंग्स में जब ऑक्सीजन जाती है तो उसके बाद ब्लड कर रहा है, तब उसकी वैल्यू क्या होगी हार्ट टू हार्ट। जब वो वापस ले रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जब वो पंप कर रहा है तब उसमें ऑक्सीजन मिलती तो वो बॉडी में जाएगी, जब वो वापस आ रहा है तब उसमें क्या आ गई, तब उसने ऑक्सीजन बॉडी को दे दी। क्या काम नहीं कर रहा को समझ दुनिया हम सब लो एक इस गिलास जार में इकट्ठा करेंगे इसको। अब हम इसको इसमें इकट्ठा करेंगे, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे और बांट देंगे, सब में बांट देंगे। लावा होता है जमीन के अंदर से क्यों निकलता है, हम जानते हैं कि कितना गर्म है, इसमें कितना टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर है हमारी ज़मीन के अंदर 1000 डिग्री से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारी ज़मीन के अंदर कुछ चट्टान जो होते हैं वो पिघल जाते हैं और जो पिघला हुआ मादा होता है उसको हम लावा बोलते हैं। और ये जो लावा होता है, जो पिघला हुआ लावा होता है, इसका जो वज़न होता है ये कम होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो क्रस्ट होती है इसकी तरफ आता है, क्योंकि ये आसानी से तैर सकता है। जो इसके तहली के इलाके हैं वो क्रस्ट के अंदर जो मेटल होता है उसकी कैफियत कम है। और ये जो है ये मैग्मा जो गर्म जगह मिलती है इस वोल्केनो को वो आसानी से बाहर निकल जाता है, जो मैं आपको इस वक्त दिखा सकता हूँ, दिखाने लगा हूँ कि ये कैसे बाहर निकल।
ये इस तरह से जो हमारा जो लावा होता है ये पूरा ज़मीन से फट के बाहर आता है और जब ये बह के ठंडा हो जाता है तो इसकी इग्नेस रॉक बनती है और ये बनके जब ये ठंडा हो जाता है इग्नेस ये मैग्मा जो जब ज़मीन की सतह के करीब पहुँच जाता है तो जो पानी की जो सतह होती है वो कम हो जाती है और गैस और मैग्मा की जो सतह होती है बहुत ज़्यादा होती है। जब पानी के ऊपर का जो आता है 75% मैग्मा जो होता है वो 75% मैग्मा जो होता है वो जो पाइनो क्रॉस के अंदर ही टूट जाता है। हम देखते हैं कि ये काजिज़ आप मैग्मा काजिज़ क्या है इसके जो काजिज़ का है मैग्मा का पिघलना मतलब मैग्मा जो दिन पर पिघल रहा है इसका भी ये काजिज़ है और मैग्मा के ऊपर ये जो गैसेज होती हैं इनका दबाव और जो मैग्मा के ऊपर काजिज़ का दबाव। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैग्मा होता क्या है। ज़मीन के अंदर वो चट्टान जो बहुत ऐसा भी पिघलते हैं और पिघलने के बाद रहने वाला एक नरम मादा बन जाता है उसी को हम मैग्मा बोलते हैं। तो सर ये जो ये लाइट सन की लाइट पड़ी है इसके ऊपर फ्लावर के ऊपर, उसके बाद ये एनर्जी देता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है, उसके बाद जो वाटर है उसको वाटर ये लेता है सर, उसकी वजह से वापस बोलो हम भी वो दिखाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं आई for body group, coarse adjustment, fine adjustment are objective lens clip, microscope size, Who invented this compound microscope? कितनी तरह की होती है? ये आपको पता है, ये तो चलो हो गया, ये हमें देखने में काम आती है। ये बनाई किसने? ये इसने खुद बनाई है ना, ये खुद बनाई है बस। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, मुझसे बोलो थोड़ा। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % नाइट्रोजन?